श्यामलाल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया और कुछ समय बाद उसने कारोबार से अपना हिस्सा वापस ले लिया और वो मर गया। श्यामलाल के बच्चे दुकान में अपने बाप का हिस्सा समझकर जो चीज़ चाहिए होती वो ले जाते और उससे पैसे भी मांग लेते, लेकिन दुकान वाला उन्हें कभी मना न करता। श्यामलाल के बच्चे जवान हो गए और पढ़कर अच्छा कमाने लगे तो दुकान वाले ने उन्हें पैसे देना बंद कर दिए। तो उन्होंने माँ से बात की तो उन्हें पता चला कि हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं है। वो फ़ौरन दुकानदार के घर गए तो सामने पुलिस खड़ी देखकर वो चारों रोने लगे, क्योंकि दुकानदार ने उनके लिए श्यामलाल और रामेश्वर दोनों ही गहरे दोस्त थे। दोनों बचपन से लड़कपन और फिर जवानी तक एक साथ ही वक्त गुजारा था। अभी भी दोनों मजदूरी करके इस चिलचिलाती धूप में वापस आ रहे थे कि जब रास्ते में चलते हुए रामेश्वर के पैर में मौजूद चप्पल, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी, चलते चलते टूट गई। उसने उसे घसीट कर आगे ले जाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे साथी छोड़ चुकी थी। ये देखकर श्यामलाल ने अपने पैर से एक चप्पल उतारी और रामेश्वर को दे कर कहने लगा कि तुम ये पहन लो, ज़मीन बहुत गर्म है, आज तो सूरज भी बहुत तेज़ आग बरसा रहा है। ये सुनकर रामेश्वर ने एक नज़र श्यामलाल को देखा और कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं आगे तक चला जाऊंगा, वैसे भी घर पास ही में है। अगर मैंने तुम्हारी चप्पल पहन ली तो तुम कैसे घर जाओगे? श्यामलाल जब श्यामलाल ने बहुत ज़िद की, लेकिन उसके बाद भी रामेश्वर ने उसके चप्पल न लिया तो उसने भी अपने पैर से चप्पल उतार कर हाथ में पकड़ लिया और अपने दोस्त के साथ बगैर चप्पल के ही चलने लगा। ये देखकर तो जैसे रामेश्वर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा था। दोनों की दोस्ती ऐसी ही गहरी थी और वक्त गुजरने के साथ साथ और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही थी। बचपन से ही वो ऐसे ही गरीबी देखते हुए आए थे। पढ़ाई भी उन्होंने सिर्फ प्राइमरी तक ही की थी। हिसाब किताब सब अच्छे से जानते थे, मगर कोई अच्छी नौकरी ना होने की वजह से दोनों ही गांव में ईंटों के भट्टे पर काम किया करते थे। सारा दिन आग के सामने रह रहकर तो जैसे दोनों काले हो चुके थे। खासकर गर्मियों में ये काम उनके लिए बड़ी ही तकलीफदेह था। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे श्यामलाल रामेश्वर से कहने लगा कि हम कब तक ऐसे मजदूरी करते रहेंगे, हम अपना कारोबार क्यों नहीं शुरू कर दे लेते? क्या पता भगवान हमें उसमें लाभ दे और हम उसमें काफ़ी तरक्की करने लगें। दोनों की ही शादी को 1 साल होने वाला था। अभी इन्हें अपने भविष्य की चिंता थी। पत्नी थी, फिर बच्चे हो जाते तो खर्चे और बढ़ जाते। अब ऐसे हालात में वो सिर्फ मजदूरी करके तो पैसे नहीं कमा सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा और फिर एक दिन रामेश्वर आकर श्यामलाल से कहने लगा कि क्यों ना हम गांव में अपनी किराने की दुकान खोल लें। देखो तो गांव के लोग रोज़ाना का सौदा लेने के लिए इतनी दूर जाते हैं। अगर हम अपने गांव में ही दुकान खोल लेंगे तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अपने ही गांव से वो सौदा ले लेंगे और हमारी दुकान भी अच्छी चल निकलेगी। ये प्लान अच्छा था और इसमें काफ़ी प्रॉफिट भी था, मगर पैसे भी लगने थे। दोनों ने सोच विचार किया और फिर ये सोचा कि इनके पास जो ज़मीन है उसका कुछ हिस्सा बेचकर दोनों ही अपनी तरफ से इस दुकान में हिस्सा डालेंगे। जब उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नियों से सलाह ली तो उन्होंने भी यही सलाह दी कि आप लोग आगे कदम बढ़ाएं, भगवान आपके काम में लाभ ज़रूर देगा। दोनों दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और फिर गांव में ही दुकान खोल ली। ज़रूरत की हर चीज़ इस दुकान में मौजूद थी। यूँ गांव के लोगों के लिए भी आसानी हो गई। हर कोई उन्हें दुआ देने लगा और यही कहता कि भगवान तुम दोनों का संबंध ऐसे ही बनाए रखे, तुम दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रहे। दुकान अच्छी चलती रही। कई साल गुजर गए। जब रामेश्वर के भी बच्चे हो चुके थे, वहीं श्यामलाल के भी बेटे और बेटियां थीं। दोनों की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। बच्चे जब भी दुकान पर आते तो कोई ना कोई चीज़ उठाकर ले जाते। खासकर चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ तो बच्चों की मनपसंद होती हैं। एक बच्चा चीज़ लेने के लिए आता तो कहता, चाचा ये चीज़ तो मेरी हो गई, अब मेरे बाकी बहन भाइयों के लिए भी चीज़ दे दो। दुकान पर अगर श्यामलाल होता या फिर रामेश्वर, दोनों में से जो भी मौजूद होता, तो वो अपने दोस्त के बच्चों को भी बराबर की चीज़ दिया करता। कभी कभार दुकान पर रामेश्वर बैठता तो कभी श्यामलाल। दोनों में से अगर कोई बीमार पड़ जाता तो पूरी की पूरी ड्यूटी निभाया करते और सारा दिन का जो भी प्रॉफिट होता दोनों बराबर में बांट लिया करते। ऐसे ही समय गुजर रहा था कि जब एक दिन रामेश्वर श्यामलाल के पास आया तो काफ़ी परेशान लग रहा था। ये बात श्यामलाल ने भी नोट की थी और आखिर पूछे बगैर ना रह सका। उसे महसूस हुआ था कि जैसे उसका दोस्त उससे कुछ कहना चाहता है मगर कुछ कह नहीं पा रहा, जैसे उसे किसी बात का डर हो या झिझक हो। वो एक दिन रामेश्वर से कहने लगा कि बताओ क्या बात है, मैं कितने दिनों से नोट कर रहा हूँ कि जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मगर कोई बात है जो तुम्हें कहते हुए झिझक हो रही है। ये सुनकर रामेश्वर ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि यार श्यामलाल, मुझ पर एक मुसीबत आ पड़ी है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर श्यामलाल फौरन हैरत में आ गया था।
अगले ही पल अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि यार, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? अपने दिल तक ये बात क्यों रखी? हम तो दुख सुख के साथी हैं। तुम बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें अभी पैसे ला कर देता हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये सुनकर रामेश्वर ने गहरी सांस लेकर श्यामलाल को देखा और कहने लगा कि बात अगर कुछ हजार की होती तो मैं तुझे कह देता, मगर अब मुझे बड़ी रकम की ज़रूरत है और मैं इतना बड़ा उधार भी नहीं लेना चाहता। जब श्यामलाल ने जिद की तो रामेश्वर कहने लगा कि मुझे 4 लाख की ज़रूरत है। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो सोच में पड़ चुका था। फिर कहने लगा कि तुम्हें इतनी बड़ी रकम की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? खैरियत तो है? घर में भाभी और बच्चे तो ठीक है ना? ये सुनकर रामेश्वर उदासी से कहने लगा कि दरअसल मुझे दिमाग की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वक्त पर इलाज ना करवाया गया तो दिमाग की नस फट जाएगी और मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यकीन मानो मैंने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई और मैं ये बात सबसे राज रखना चाहता हूँ। पहले तो सोचा कि भगवान भला करेगा, भला ऐसी भी क्या बीमारी। मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, बस कभी कभार बुखार हो जाया करता है, मगर कल रात से दिमाग में तेज दर्द की टीसें उठ रही हैं। अब तो जब भी दिमाग में टीसें उठती हैं तो नाक से खून आने लगता है। आखिर कब तक अपनी पत्नी बच्चों से अपनी ये बीमारी छुपाता फिरूंगा? डॉक्टर से पूछा है तो कहता है कि इसमें 4 लाख तो लग जाएगा, इसलिए अब इतने पैसे तो मेरे पास मौजूद भी नहीं। एक बार तो ये भी सोचा कि पत्नी के गहने बेचकर अपना इलाज करवा लूं, मगर फिर ये सोचकर टाल दिया कि अगर मेरी जिंदगी लिखी ही इतनी हुई है और इसके बाद में मैं मर गया तो मेरी पत्नी भला बच्चों का खर्च कैसे उठाएगी? वो गहने उसके कठिन समय के लिए पड़े हैं। श्यामलाल ने जब अपने दोस्त की इतनी खतरनाक बीमारी के बारे में सुना तो उसका पूरा शरीर कांप चुका था। अगले ही पल कहने लगा कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा, बताओ मेरे लायक क्या है? ये सुनकर रामेश्वर ने एक नज़र श्यामलाल की नज़रों में देखा और अगले ही पल नज़रें फेर कर कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुकान से अपना हिस्सा बेच दूँ। तुम किसी और को इस दुकान में हिस्सेदार बना लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। श्यामलाल ने ये सुना तो सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि ये दुकान किसी और को बेचने की ज़रूरत ही क्या है? ये दुकान मैं अपने पास रख लेता हूँ और तुम्हें इसके बदले पैसे दे देता हूँ। रामेश्वर कभी भी किसी का एहसान लेने वालों में से ना था। ये बात श्यामलाल ने अच्छे से जानता था, इसलिए उसने वो दुकान अपने नाम कर ली और उसके पैसे रामेश्वर को दे दिए। दोनों दोस्त दुकान का सामान लेने के बहाने शहर जाया करते और वहाँ रामेश्वर का इलाज होने लगा था, मगर शायद उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। एक दिन रात को दिमाग में ऐसा दर्द उठा कि उसकी नाक, मुंह और कान से खून के फव्वारे फूट पड़े। पूरा बिस्तर खून से भर गया। पत्नी ने जब ये दृश्य देखा तो चीखने चिल्लाने लगी और तो कोई उसका सहारा नहीं था सिवाय पड़ोसी श्यामलाल जी के। वो आधी रात को रोती धोती उनका दरवाज़ा खटखटाने लगी। वो अपने घर में सो रहे थे, दरवाजे से रोने की आवाज़ सुनी तो घबराकर उठ बैठे। जब तक श्यामलाल रामेश्वर को अस्पताल लेकर गया तब तक वो दम तोड़ चुका था, उसके दिमाग की नस फट चुकी थी और वो इस दुनिया से जा चुका था। रामेश्वर की लाश आंगन के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी विधवा और 3 अनाथ बच्चे उसके पास बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। यह अचानक कैसी कयामत टूट पड़ी थी? मरने से पहले रामेश्वर ने अपनी पत्नी को बता दिया था कि वो दुकान से अपना हिस्सा खत्म कर चुका है, इसलिए अब उस दुकान पर उसका कोई हिस्सा नहीं। वो अब सिर्फ और सिर्फ श्यामलाल की ही दुकान है। समय ऐसे ही गुजरता गया और बच्चे अपने बाप के जाने के दुख के साथ साथ जीना भी सीख गए थे। रामेश्वर के बच्चे जब भी दुकान पर जाते तो कोई ना कोई चीज लेकर घर आ जाते। एक दिन ऐसे ही तीनों बच्चे जब घर वापस आए तो रामेश्वर की विधवा ने बच्चों के हाथ में इतनी ज्यादा खाने पीने की चीजें देखी तो वो अपने बच्चों को डांटने लगी, कहने लगी कि आइंदा के बाद तुम लोग दुकान से कोई चीज लेकर नहीं आओगे। पैसे कहाँ से आते हैं तुम लोगों के पास? ये सुनकर तो बच्चे कहने लगे कि पैसे देने की जरूरत क्या है, वो दुकान तो हमारी अपनी है। श्यामलाल चाचा तो हमें सारी चीजें फ्री में दे दिया करते हैं। ये सुनकर रामेश्वर की विधवा परेशान हो गई थी। भला वो क्यों किसी का एहसान लेती? अब तो उसका पति भी जिंदा नहीं था जो वो पैसे देता फिरता, ना ही उसकी दुकान में उनका हिस्सा था। वो अपने कमरे में गई और गल्ले को देखा जिसमें उसने उसने कठिन समय के लिए जमा पूंजी जमा करके रखी थी। उसने अपने इस गल्ले को तोड़ा और इसमें कुछ से कुछ पैसे निकाल कर दुकान की तरफ चली आई। जब श्यामलाल ने अपने स्वर्गीय दोस्त की विधवा को आता देखा तो उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल अपने बेटे को दुकान पर बैठाया और बड़ी ही इज्जत के साथ रामेश्वर की विधवा को अपने घर ले आया, एक कमरे में बिठाया। फिर कहने लगा कि क्या बात हो गई थी भाभी? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे बताती, मैं खुद आकर आपको दे जाता। आपको यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? ये सुनकर रामेश्वर की विधवा की आंखों में आंसू आने लगे। आंसू साफ करते हुए बोली कि भाई, मेरे बच्चे तो पुरानी आदतों के ही आदी हैं। जब इनके पिताजी आपके साथ दुकान पर काम करते थे,
इसीलिए वो बिना झिझक के दुकान पर जाकर कोई भी खाने पीने की चीज़ उठाकर ले आते हैं। अब तो रामेश्वर भी नहीं रहे और वो दुकान भी आपकी है, इसलिए आप मेरे बच्चों को चीज़ें ना दिया करें। जब वो चीज़ लेने आए तो आप उन्हें डांट कर वहाँ से भगा दिया करें। 2-3 दिन आपने ऐसा किया तो वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। ये बात सुनकर तो जैसे श्यामलाल तड़प उठा था, कहने लगा कि मैं क्यों ऐसा करूं भाभी? बिल्कुल नहीं, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं वैसे ही रामेश्वर के भी बच्चे मुझे अपने बच्चों जैसे ही प्यारे हैं। भला मैं क्यों उनको डांटूं और क्यों मना करूं? भले ही मेरे दोस्त का इसमें कोई हिस्सा नहीं, मगर मैं बिल्कुल भी बच्चों को मना नहीं करूंगा। आखिर कितनी चीज खा लेते हैं, महीने के 400-500। बस आप चिंता मत करें और ना ही अपने दिल पर कोई बोझ रखें। जब रामेश्वर की विधवा ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आए थे। उसने सिर उठाकर सामने बैठे इंसान को देखा और फिर कहने लगी कि भाई, मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर आप क्यों मुझ पर ये एहसान कर रहे हैं? वो गहरी सांस लेकर रह गया और कहने लगा कि मैं अपने भगवान के लिए पुण्य कर रहा हूँ। भले ही मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, मगर रामेश्वर को मैं अपने सगे भाइयों से बढ़कर समझता था। आप मेरी बहनों जैसी हैं, मैंने आपको बहन बनाया है और वहीं आप मेरी पड़ोसी भी हैं। बहुत से हक हैं आपके मुझ पर। अगर मैं ये छोटी सी नेकी कर दूं तो भला ऐसा कौन सा एहसान? ये सुनकर रामेश्वर की विधवा घर वापस आ चुकी थी। वहीं जब श्यामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो उसकी पत्नी में गहरी सांस लेकर रह गई। वो भी अपने पति की तरह ही बड़ी अच्छे दिल की औरत थी। कहने लगी कि उनके तो बच्चे भी छोटे हैं, खुद भी घर में रहने वाली औरत हैं, इसलिए आप उनके बच्चों को कभी मत डांटना, ना ही उन्हें किसी चीज़ से रोकना टोकना, बल्कि ऐसे ही आप उनका ख्याल रखते रहना। भगवान इसके बदले हमारे बच्चों का भी नसीब अच्छा करेगा। इसके बाद तो जैसे रूटीन ही बन चुका था। हर महीने जो भी प्रॉफिट होता उसमें से हर महीने 7 से 8 हजार के बीच में श्यामलाल आकर रामेश्वर की विधवा को दे दिया करता। उन पैसों से उनके घर का गुजर बसर चल जाया करता और वो औरत चारदीवारी में रहते हुए श्यामलाल को दुआएं देती हुई अपने बच्चों का पेट पालने लगी। खुद भी वो सिलाई कढ़ाई जानती थी। कपड़े सीख कर वो बच्चों की पढ़ाई के खर्च निकालने लगी। बच्चों की आदतें अभी तक नहीं बदली थी। वो वैसे ही दुकान पर जाते, कभी कोल्ड ड्रिंक उठा कर ले आते, कभी चिप्स और कभी मुफ्त में सौदा लेकर घर आ जाते। श्यामलाल ने जब आज तक बच्चों को नहीं जताया था और न ही बताने की कोशिश की थी कि अब उनका इस दुकान पर कोई हक नहीं रहा। उल्टा जब उसके अपने बच्चे चीज़ें लेने के लिए आते तो उन्हें वहां से भेज दिया करता कि अगर मैं तुम लोगों को ही बार बार खाने पीने की चीज़ देता रहूंगा तो भला ग्राहक को क्या दूंगा? मगर आज तक उसने कभी भी एक शब्द रामेश्वर के बच्चों को नहीं कहे थे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। भगवान की कृपा से दुकान में प्रॉफिट भी काफ़ी आ रहा था। कई साल गुजर जाने के बाद भी पैसे परमानेंट रामेश्वर के यहाँ पहुँचते रहे। ऐसे गुजारा करते हुए रामेश्वर की विधवा ने अपने तीनों बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। वो तीनों अब नौकरियां भी करने लगे थे और बड़ी कंपनियों में भी अप्लाई कर रहे थे ताकि उन्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल सके। अब तो रामेश्वर की विधवा के अपने बच्चे भी कमा रहे थे। उसने सोचा कि वो जाकर श्यामलाल भाई से कह दे कि अब बच्चों को फ्री में चीज़ें देना छोड़ दें, बल्कि हमसे पैसे ले लिया करें। अब हम गरीब नहीं रहे। आपके हम पर बहुत एहसान है जो आपने आज तक कभी हमें किसी तकलीफ में नहीं रहने दिया। ये सोचते हुए रामेश्वर की विधवा अपने घर से निकली, मगर जब दुकान की तरफ गई तो दुकान में ताला लगा हुआ था। उसे बड़ी हैरत हुई। आज तो रविवार भी नहीं था, तो फिर दुकान क्यों बंद थी? वो वहीं से चलती हुई श्यामलाल के घर पहुंची थी। अंदर गई तो श्यामलाल बीमार पलंग पे पड़ा पड़ा था। उसके बच्चे और पत्नी उसके पास ही बैठे थे। श्यामलाल को दिल की बीमारी थी। 3 दिन पहले हार्ट अटैक भी आया था। रामेश्वर की विधवा को तो इस बारे में पता ही नहीं था, जो देखने जाती। वो वहीं कुर्सी पर बैठकर उनसे बातें करने लगी। जैसे ही बच्चे वहां से गए तो वो दोनों पति पत्नी से कहने लगी कि अब तो वक्त भी गुजर चुका है। अब आप मेरे बच्चों को मुफ्त में चीज़ें ना दिया करें। आपकी अपनी भी तबीयत खराब है, इसलिए पैसे देना बंद कर दें। आपके 100 खर्च है। ऐसी ही बातें करके रामेश्वर की विधवा घर वापस आ चुकी थी। 2 दिन बाद ही श्यामलाल का भी देहांत हो गया और यूं रामेश्वर की विधवा पर भाई का प्यार भरा हाथ रखने वाला श्यामलाल इस दुनिया से चला गया। श्यामलाल की दुकान अब उसके बेटों के हाथ में आ चुकी थी। वहीं रामेश्वर के तीनों बेटे शहर में नौकरियां करते थे। एक बार जब वापस आए तो छोटा बेटा माँ से पूछने लगा, माँ, इस महीने के अभी तक दुकान से पैसे नहीं आए? ये सुनकर रामेश्वर की पत्नी ने नहीं में सिर हिलाया तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे कि ये क्या बात हुई? हमारा भी तो उस दुकान में हिस्सा था। भले ही श्यामलाल चाचा का देहांत हो चुका है और दुकान अब उनके बेटे संभाल रहे हैं, मगर हमारा भी तो उसमें उतना ही हिस्सा बनता था ना। बेटे की बात सुनकर रामेश्वर की विधवा ने उदासी से गर्दन झुका ली। फिर अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने पास बिठाकर कहने लगी कि बच्चों, मैं जो बात करने जा रही हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले ही दुकान से अपना हिस्सा ले लिया था, क्योंकि वो दिमाग की बीमारी से ग्रसित थे और इसके लिए भारी रकम चाहिए थी।
ये बात सिर्फ मैं और वो जानते थे और ना ही उस दुकान पर हमारा कोई हक है और ना ही उन पैसों पर, बल्कि ये तो उनका एहसान था हम पर, उनका प्यार था कि वो हमें हर महीने पैसे देते थे। और मैंने तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। ये सुनकर तो तीनों बेटे हक्का बक्का एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, शर्मिंदा होने लगे कि आखिर ये बात वो कैसे ना जान सके। ना ही श्यामलाल चाचा ने एक बार भी उन्हें बताया था। वो तो धड़ल्ले से अपना हक जताते हुए दुकान में जाया करते और चीजें उठाकर ले आया करते। वो शर्मिंदा हो गए थे। कुछ हफ्तों बाद गली में एक शोर उठा था। जब रामेश्वर के बड़े बेटे ने बाहर जाकर देखा तो कहने लगा कि गली में तो पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो लोग श्यामलाल चाचा के घर जा रहे हैं। रामेश्वर की विधवा के तो सीने पर हाथ गया था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि पुलिस आ गई। उसने अपने बेटे को कहा कि जाओ, जाकर देखो वहां पर क्या मुश्किल है। खबरदार पीछे मत हटना। जिस तरह तुम्हारे श्यामलाल चाचा तुम्हारे बाप के बाद हमारे साथ परछाई की तरह खड़े रहे, आज तुम लोगों को भी हक अदा करना है। रामेश्वर के बेटे जब उनके यहाँ पहुंचे तो वहां पुलिस खड़ी थी। दरअसल श्यामलाल जब से बीमार पड़ा था, दुकान पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। जो भी प्रॉफिट था और सामान खरीदने के पैसे थे वो सभी उसके इलाज पर खर्च हो रहे थे। फिर जब उसकी मृत्यु हुई तो बचे हुए पैसों से उसका देह संस्कार किया गया। वो किराए के घर में रहते थे और अब मकान मालिक उनसे किराए की डिमांड कर रहा था। वो कई महीने से किराया जमा नहीं करवा पा रहे थे। अब तो किराया भी लाखों में जा चुका था। पुलिस आई खड़ी थी और उनका यही कहना था कि तुम लोग इस घर को खाली करो, वरना सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। रामेश्वर के बेटे ने किसी न किसी तरह मिन्नत करके पुलिस वालों को समझाया कि हमें कुछ समय दे, हम आपकी सारी रकम अदा कर देंगे। पुलिस वाले भी और मालिक मकान भी इसी जमानत पर वहां से चले गए। जैसे ही पुलिस वाले वहां से गए तो रामेश्वर की विधवा भी उनके घर पहुंच चुकी थी। उन्हें ढारस देने लगी कि चिंता मत करो, आपका उधार बहुत जल्द अदा हो जाएगा। तीनों बच्चों की नौकरियां अच्छी जगह लगी हुई थी, कुछ अपने पास भी जमा पूंजी थी। इन सब ने वो पैसे जमा किए और जाकर मकान मालिक को उनके घर का किराया अदा किया। जब ये खबर श्यामलाल की पत्नी और बच्चों तक पहुंची कि इनका किराया अदा हो चुका है तो वो हैरान रह गए थे। श्यामलाल की पत्नी रामेश्वर की विधवा के पास आई और रोते हुए कहने लगी कि आपने हम पर यह एहसान क्यों किया? हम तो आपके रिश्तेदार भी नहीं, फिर क्यों आपने हमारी इतनी बड़ी रकम अदा की? यहाँ तक कि मेरे भाई और बाकी रिश्तेदार भी खामोश तमाशाई बने खड़े थे। ये सुनकर रामेश्वर की विधवा ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि एक समय था जब हम पर भी ऐसी नौबत आई थी, मगर आपके पति ने कैसे मेरे बच्चों पर प्यार भरा हाथ रखा था, इन अनाथों को पाल पोस कर इस नौबत तक पहुंचाया कि आज ये अपने पैरों पर खड़े हैं। तो भला हम आपके इस पुण्य का बदला कैसे जाने देते? हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि मदद की है, जैसे आप लोगों ने हमारे साथ की थी। ये सुनकर वो दोनों दूसरे के गले लगकर रोने लगी थी। यही मोहब्बत और प्यार था जो उन्होंने अपने बच्चों की रग रग में समा दिया था। वो दुकान जिसमें सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था, दुकान में सारा सामान लाकर रामेश्वर के बच्चों ने ही दिया था और इस दुकान को एक बार फिर सामान से भरकर श्यामलाल चाचा के बेटों के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।